जैसा कि हम आप लोग के सामने बोल रखे हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन 5-6 जो भी हो करेंट अफेयर्स प्रतिदिन का हम आपके सामने रखेंगे। तो उसी आधार पे बिना देरी किए देखिए, पहला क्वेश्चन है, धरती पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और ये गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित है। पंजीकरण से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धरती पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन तीसरा है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत कहाँ से की गई? काफी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली से किया गया है। पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत को जोड़ने की प्रक्रिया ये है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को आधार बनाकर युवा संगम पंजीकरण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। यानी जो पूर्वोत्तर हैं और जो शेष भारत हैं उनको एक साथ लाने की ये प्रक्रिया है। तो किसके तहत? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। उसी तरह दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ये किस देश के 108 बौद्ध तीर्थयात्री हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आईसीसी T20 महिला, याद रखिएगा ये महिला विश्व कप है, कहां शुरू हुआ है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। यानी आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहां शुरू हुआ है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। और आज का अंतिम क्वेश्चन, विक्ट्री सिटी उपन्यास जो अभी हाल ही में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। सलमान रश्दी कहिए, सलमान रुश्दी कहिए, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलमान रश्दी की अभी हाल ही में कौन सी उपन्यास जारी की गई है? यानी सलमान रश्दी के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी उपन्यास जारी की गई है? तो विक्ट्री सिटी। तो चलिए, आज आपके सामने ये प्रतिदिन का मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने करंट अफेयर्स रखा जाए। और भी हम आपके सामने बोल चुके हैं कि जो भी टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा 12 तारीख के बाद, आप मुझे कमेंट्स करेंगे और बताएंगे भी। और एक और चीज़, इसके पहले वाले वीडियो में हम बोल भी चुके हैं कि 12 तारीख के बाद अकॉर्डिंग सिलेबस हम आपके सामने टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आएंगे। और प्रतियोगिता दर्पण का जो भी करंट अफेयर्स होगा, अब जितने देर का वीडियो बन जाए, एमसीक्यू यानी वन लाइनिंग करके, एमसीक्यू तो अब चारों ऑप्शन तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वन लाइनिंग करके हम उसको करंट अफेयर्स में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ और प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के साथ बहुत अगले क्लास में हम लोग मिल रहे हैं। तब तक के लिए आज अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।